आज हम एक ऐसे मौजू पर बात कर रहे हैं जिसे जानबूझकर जज्बाती, भड़काऊ और गलत ढंग से पेश किया गया है। ब्लास्फेमी, तौहीन मजहब या रिसालत, जिसे ईश निंदा कहा जाता है, और इसके नतीजे में सर तन से जुदा जैसे नारे और इस्लाम के नाम पर किया जाने वाला तशद्दुद यानी हिंसा। बुनियादी सवाल ये है, क्या ये सोच कुरान या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत की तालीम है? अगर नहीं, तो फिर ये रवैया मुसलमानों के अंदर आया कहां से? इस्लाम का बुनियादी सोर्स कुरान है, और कुरान का पहला और साफ उसूल है, दीन के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं। जब दीन कबूल कराने में भी जबरदस्ती नहीं, तो फिर दीन पर तनकीद या तौहीन पर कत्ल का हुक्म इस्लामी हुक्म कैसे हो सकता है? कुरान तौहीन और बदजुबानी का जवाब भी खुद बताता है। बुराई को उस तरीके से दूर करो जो सबसे बेहतर हो। तौहीन, गाली और झूठे इल्जाम का जवाब गुस्सा नहीं, इंतकाम नहीं, भीड़ का इंसाफ नहीं, बल्कि सब्र, अखलाक और दलील। कुरान खुद बताता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिर्फ तंकीद ही नहीं, बल्कि उनको झूठा कहा गया, मजनून कहा गया, जादूगर कहा गया, शायर कहा गया और बार बार जलील करने की कोशिश की गई। इस पर कुरान की आयतें इस तरह हैं। वो कहते हैं कि ये मजनून है। हमें मालूम है कि जो कुछ वो कहते हैं उससे आपका दिल तंग होता है। अब सवाल ये है, अल्लाह ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुक्म दिया? कुरान जवाब देता है, अपने रब की तस्बीह करो और सजदा करने वालों में हो जाओ। यानी न कत्ल, न सजा, न इंतकाम, बल्कि सब्र, इबादत और अल्लाह पर भरोसा। कुरान मानता है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनों का खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाया गया। मुजरिम लोग मोमिनों का मजाक उड़ाते थे, लेकिन कुरान ने दुनिया में किसी के कत्ल का हुक्म नहीं दिया। फैसला आखिरत पर छोड़ दिया गया। आज यानी क़यामत के दिन मोमिन इनकार करने वालों पर हंसेंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कुरान की जिंदा तफसीर थी। मशहूर वाक़िया है जिस पर मुसलमानों की अक्सरियत इत्तिफाक करती है। एक बूढ़ी नॉन मुस्लिम औरत रोजाना हजरत मोहम्मद पर कचरा फेंकती थी और नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करती थी, मगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाली का जवाब गाली से नहीं दिया, बद्दुआ नहीं दी, सजा नहीं दी। जब एक दिन वो बूढ़ी औरत नजर नहीं आई, तो प्रॉफिट मोहम्मद खुद उसके घर गए। मालूम हुआ वो बीमार है। आपने उसका हालचाल पूछा। ये देखकर उस बूढ़ी औरत का दिल बदल गया। ये था तौहीन का रसूली जवाब, तलवार नहीं बल्कि रहमत। इसीलिए कुरान कहता है, हमने आपको पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा। रहमत सर तन से जुदा के नारे से नहीं होती। जब सबसे बड़ी तौहीन झूठे इल्जाम की शक्ल में हुई, पूरा मदीना अफवाहों से भर गया। अगर तौहीन का जवाब कत्ल होता तो वही होता। लेकिन कुरान ने क्या सिखाया? जब तुमने सुना तो मोमिन मर्दों और औरतों को अच्छा गुमान रखना चाहिए था। कुरान का उसूल बिल्कुल साफ है, उनसे लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, लेकिन हद से आगे मत बढ़ो। अल्फाज, कार्टून या स्पीच पर कत्ल मना है। सिर्फ हथियारबंद हमले और जुल्म के खिलाफ डिफेंस जायज है, जिसका हुक्म दुनिया का हर कानून देता है। दीन छोड़ देने वालों के बारे में भी कुरान बताता है कि जो अपने दीन से फिर जाएं और कुफ्र की हालत में मर जाएं, उनके आमाल जाया हो जाते हैं। यहां भी सिर्फ अल्लाह का फैसला है। दुनिया में कत्ल का कोई हुक्म नहीं, और कुरान बिल्कुल वाज़े कहता है, तुम अल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यानी किसी के दीन छोड़ने से इस्लाम कमजोर नहीं होता। फतह मक्का के दिन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पूरी ताकत थी, फुल कंट्रोल था। वही लोग सामने थे जिन्होंने रसूल को गालियां दी, जान से मारने की कोशिश की, जंगें लड़ी, आपको वतन से निकाला।
लेकिन प्रॉफेट मोहम्मद ने फरमाया, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, तुम सब आजाद हो। यानी आम माफी, इंतकाम नहीं, सर तन से जुदा नहीं। अगर आज पाकिस्तान, बांग्लादेश या कहीं और ब्लास्फेमी या ईश निंदा के नाम पर कत्ल करना इस्लामी होता तो फतह मक्का उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता। लेकिन वहां रहमत जीती, गुस्सा और बदला नहीं। हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लोग दो किस्म के होते हैं, या तुम्हारे ईमानी भाई या तुम्हारे इंसानी भाई। यानी गैर मुस्लिम को इंसानी भाई कहा गया है। क्रिश्चियन राइटर जॉर्ज जुर्दाक से पूछा गया कि बहुत से हुक्मरान गुजरे हैं, तो तुमने हजरत अली पर ही अपनी किताब द वॉइस ऑफ ह्यूमन जस्टिस क्यों लिखी? तो उसने उसी किताब में जिक्र किया है कि यूं तो बहुत से हुक्मरान गुजरे हैं, लेकिन उनका कत्ल उनके जुल्म की बुनियाद पर हुआ है। मगर अली एक ऐसे हाकिम थे जिनका कत्ल उनके जस्टिस यानी इंसाफ करने की वजह से हुआ। उसने लिखा कि हजरत अली अपनी हुकूमत में जिस तरह मुसलमानों के हकूक देते थे, उसी तरह गैर मुसलमानों के भी। ब्लास्फेमी, तौहीन मजहब का मामला भी जस्टिस बनाम इनजस्टिस का एक हिस्सा है। अगर किसी ने तौहीन रिसालत या इस्लाम के खिलाफ कुछ किया तो उसका रिस्पॉन्स जस्टिस और लीगल फ्रेमवर्क के मुताबिक होना चाहिए। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लोगों को अपने अखलाक से दावत दो, सरतन से जुदा कुरान का नारा नहीं, तौहीन पर कत्ल प्रॉफेट मोहम्मद का तरीका नहीं, और ना ही अहले बैत की तालीम है। इस्लाम का असल पैगाम है अदल, रहमत, अखलाक, इंसानी इज्जत। जो आज ब्लास्फेमी या ईश निंदा के नाम पर भीड़ का इंसाफ करता है, वो इस्लाम का नहीं, एक्सट्रीमिज्म का दिफा कर रहा है। अगर हमें सच में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो हमें उनके अखलाक को अपनाना होगा, ना कि उनके नाम पर जुल्म करना होगा। इससे साफ नतीजा निकलता है कि कुरान ने रसूल की तौहीन पर भी कत्ल का हुक्म नहीं दिया। कुरान ने गाली के जवाब में गाली का तरीका नहीं सिखाया, बल्कि कुरान में आयत है कि और जो लोग अल्लाह के अलावा दूसरों की पूजा करते हैं, उनकी तौहीन ना करो। कुरान ने भीड़ के इंसाफ को साफ तौर पर रद्द किया। इसलिए जो आज तौहीन के बदले कत्ल को इस्लाम कहता है, वो कुरान का नहीं, अपने गुस्से का तर्जुमान है।